दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारत में एक राजा जो है वो राज करता था। वह बड़ा प्रतापी एवं दानी था और नित्य ही मंदिर में दर्शन करने जाता तथा ब्राह्मण और गुरु इनकी सेवा किया करता और उसके दरवाजे पर जो भी आता कोई भी खाली हाथ या निराश होकर नहीं लौटता। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था और पूजन करता था और हर दिन जो है गरीबों की सहायता करता। परंतु यह सब बातें जो उसकी रानी थी उसको यह जो है अच्छी नहीं लगती थी और वह तो न तो व्रत करती थी और न किसी को एक पैसा तक दान में देती थी तथा राजा को भी ऐसा करने से वो मना करती थी। तो एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने को वन में गए हुए थे और घर पर जो है रानी और दासी थी। तो उसी समय जो है भगवान बृहस्पति देव जो है एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आ गए और रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही पूरा नहीं होता है और इस कार्य के लिए तो जो है मेरे पति देव ही बहुत है, क्योंकि दान पुण्य वही करते हैं। अब इस प्रकार कहने लग गई रानी कि प्रभु अब ऐसी कोई कृपा करो, हे साधु महाराज कोई ऐसी कृपा करो जिससे जो है सब धन जो है नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको जो है सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की कामना करता है और धन की इच्छा रखता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो आप जो है भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचों आदि के निर्माण कराओ। ऐसे करने से जो है वो निर्धन मनुष्यों की जो है वो कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और यज्ञ आदि करवाओ। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका जो है नाम जो है लोक और परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश नहीं हुई और वह बोली कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं है जिससे अन्य मनुष्यों को मैं दान दूं। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए कि जिसको मैं संभाल कर रखने में ही मेरा समय जो है सारा जो है वो बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा करना। बृहस्पतिवार के दिन जो है गोबर से घर को लीपना, अपने बालों को धोना और धोते समय जो है स्नान करना और राजा से कहना कि वह भी जो है हजामत करवाए और भोजन में मांस, मदिरा आदि को खाए और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने डालना। इस प्रकार जो है 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया और अभी जो है 3 बृहस्पतिवार बीते ही थे कि उसका समस्त जो धन था वो सब जो है नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय जो है परिवार तरसने लग गया तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो और मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए यहाँ मैं कोई कार्य भी नहीं कर सकता हूँ। देश चोरी परदेश भीख के बराबर है। ऐसा कहकर जो है राजा परदेश चला गया और वह जंगल में जाता और लकड़ी काटकर वहां से लाता और शहर में उनको जो है बेच देता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लग गया। इधर जो है राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लग गई। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन नहीं मिलता। तो ऐसे जो है वो जल पीकर जो है रह जाती और एक समय रानी और दासी को 7 दिन हो गए। वह बिना भोजन के 7 दिन जो है
व्यतीत उनको हो गए तो रानी अपनी दासी से कहने लगी कि हे दासी, यहाँ पास के ही जो है नगर में मेरी बहन रहती है और वहाँ बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाओ और वहाँ से जो है 5 शेर बेजर जो है उससे मांग कर ले आना, क्योंकि वह बड़ी धनवान है। आप जो है 5 शेर बेजर मांग कर लाएगी तो जिससे जो है कुछ समय के लिए जो है हमारा जो है गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर जो है दासी जो है रानी की बहन के पास गई। तो रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी और क्योंकि उस रोज जो है बृहस्पतिवार था और बृहस्पतिवार का दिन था, जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उसे बोली कि हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 शेर बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक प्रकार कहा, परंतु रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोधित भी हुई और लौटकर अपने गांव आकर रानी के पास आकर बोली कि हे रानी, आपकी बहन जो है वो बहुत बड़ी घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है और जब मैंने उससे तुम्हारा संदेश सुनाया तो उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया और मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, या सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हो गई होगी और यह सोचकर और कथा को सुनकर भगवान विष्णु का पूजन जो है समाप्त करके वह रानी अपनी बहन के घर चली गई और घर जाकर अपनी बहन से कहने लग गई कि हे बहन, जिस समय तुम्हारी दासी मेरे पास आई थी तब मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा कर रही थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक दोनों उठते हैं और न ही किसी से बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? तो रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास जो है 5 शेर बेजर लेने के लिए भेजा था। तो रानी बोली, बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। और इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई, वहां उसे 1 घड़ा बेजर का वहां पर भरा मिल गया और तब वह रानी और दासी बहुत खुशी हुई और दासी से कहने लगी कि रानी देखो, वैसे हमको जब नहीं मिलता तो हम रोज व्रत ही करते थे, अगर इनसे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो उससे हम भी किया करेंगे। और तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे है तथा वह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा कि व्रत में जो है चने की दाल का मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा भगवान बृहस्पति देव की कथा सुने। इस प्रकार करने से भगवान गुरु प्रसन्न होते हैं और अन्न, पुत्र एवं धन वो प्रदान करते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी ने दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन हम जो है जरूर करेंगे। 7 दिन जब जो है बृहस्पतिवार जो है 7 दिन बाद बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, गुड़शाला में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में भगवान विष्णु का उन्होंने वहां पर पूजन किया। और अब भोजन पीला कहां से आए हुए बेचारी बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण भगवान गुरु उन पर प्रसन्न थे, यानी जो है भगवान बृहस्पति देव उन पर प्रसन्न थे। वह महात्मा के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आ गए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में जो है कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली कि तू ही भोजन कर ले, तू ही हमारी व्रत में हंसी उड़ाती है। तो दासी बोली कि एक महात्मा भोजन दे के गया है और वह
रानी कहने लगी कि वह भोजन जो है तेरे लिए दे गया होगा, तू ही भोजन कर ले। तो दासी ने कहा कि वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन देकर गया है, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने भगवान बृहस्पति देव को प्रणाम किया, नमस्कार किया, भोजन फिर प्रारंभ किया। अब वह प्रत्येक वीरवार का व्रत जो है करने लग गई और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास जो है काफी धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार जो है आलस्य करने लग गई। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार जो है आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में बड़ा कष्ट होता है तथा इस कारण सभी जो है वो धन हमसे नष्ट हो गया है। अब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य हो रहा है और बहुत मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो जाए। तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए तो काफी यश फैल गया। एक दिन रानी और दासी विचार करने लग गई कि न जाने राजा किस दशा में होंगे और उनकी कोई खबर भी नहीं है। तो भगवान गुरु से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में जो है दर्शन देकर कहा कि उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश चला जा। राजा प्रातः काल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने और पहनने की शाती होती है, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हो गया। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया तो प्रदेश में दुखी रहने लग गया। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बहुत कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों से आंसू की धारा बह आई और साधु को वंदन प्रणाम करके जो है बोले कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, जानने वाले हो। तथा इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। और देखो, तुम्हारी स्त्री ने वीरवार के व्रत प्रारंभ कर दिए हैं और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पति देव का व्रत करके चने की दाल, गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो अथवा सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को जो है वह पूर्ण करेंगे। साधु को प्रश्न देकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर जो है इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत जो है कुछ जो है मंगा सकूं या कुछ पैसा बचा सकूं, उससे सामान ला सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी मैं खबर मंगवा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। तो साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन जो है तुम रोजाना की तरह लकड़ियां बेचकर जो है लकड़ियां लेकर जो है आओ और शहर में जाओ। तुम्हें रोज से जो है दुगुना धन जो है वहां पर प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और इस प्रकार जो है राजा ने कहा कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत ही निर्धन था, उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती, वह न स्नान करती और ना ही जो है तो वह किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातः काल उठते सर्वप्रथम जो है भोजन करने लगी, उसके बाद वह अन्य कोई कार्य करती। इसे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए, बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु इसका कोई भी परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती, मुट्ठी में जौ भर के ले जाती, पाठशाला जाने के मार्ग में उनको डाल आती
वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय जो है उनको जो है उठाकर अपने घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक रही थी। उसकी माँ ने देखा और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए जो है सूप भी जो है सोने का ही होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा, बृहस्पति देव से प्रार्थना की और कहा कि प्रभु, मैंने आपकी पूजा अगर सच्चे मन से की है तो मेरे लिए जो है सोने का सूप भी जो है वहां पर दे देना। तो बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती जाने लगी। जब लौट कर आई तो जौ बीन रही थी, तो बृहस्पति देव उस सूप उससे जो है वहां पर सूप मिला, उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय शहर का राजा का पुत्र वहां से होकर निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर भोजन तथा जल को उसने त्याग दिया और उदास होकर लेट गया। राजा को जब इसका बात का पता लगा तो उसने अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास आ गया और बोला कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है, किस बात का दुख है, किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा कोई कारण है, सो कहो तो मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें जो है प्रसन्नता हो। अपने पिता की बात राजकुमार ने राजकुमार ने ये बातें सुनी तो वह बोला कि मुझे आपकी कृपा से न तो किसी ने कुछ कहा है, न किसी बात का मुझे कोई दुख है, पर मेरा किसी ने भी अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ भाई, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब जो है मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल कह बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। विधि विधान के साथ वह जो है कन्या का विवाह कर दिया और राजकुमार के साथ वह विवाह संपन्न हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन जो है दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को वहां से विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय जो है सुखपूर्वक वहां से व्यतीत हो गया और कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली कि हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगा जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो, सब दरिद्रता जो है वह दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का के बच्चों का जो जूठन बचा हुआ था वो उसको खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत क्रोधित हुआ और गुस्सा आया। प्रातः काल उसने जो है तो मतलब उसको बहुत गुस्सा है। रात को जो है कटोरी में जो है सामान जो है निकाल दिया, जो मतलब एक स्थान था वहां से सामान निकाल दिया और कोठरी में जो है उसको बंद कर दिया। उसको बंद कर दिया तो प्रातः काल उसमें से उसको निकाला, पहले उसका स्नान करवाया, पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह जो है प्रत्येक वीरवार को व्रत रखने लग गई। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ की भी मतलब वह जो है धन से परिपूर्ण हो गई, पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देव भगवान के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुए। ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर जो है स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। अब एक दिन जो है राजा जंगल से लकड़ी काट कर ला रहा था, शहर में बेचने गया और उस दिन जो है उसको अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पति देव का वहां पर व्रत किया और सभी उसके कलेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा वीरवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे रुष्ट हो गए, यानी नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन वहां पर किया था कि शहर में यह घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में आज भोजन न बनाए तथा आग भी न जलाए, समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करें। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा
और इसलिए राजा उसको अपने साथ घर में लाए और ले जाकर भोजन करा रहे। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर जो है उसका हार लटका हुआ था और वह हार कोई दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा दिया। उसी समय जो है वहां पर पुलिस को बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। तब राजा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने जो है कौन से पूर्व जन के कर्म से मेरे ये दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उस समय तत्काल भगवान बृहस्पतिदेव वहां पर प्रकट हो गए और उसकी दशा देकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिदेव की कथा नहीं की, इसी कारण तुम्हें दुख वहां पर जो है वो प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनमें से तू बृहस्पतिदेव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिदेव के रोज उसे 4 पैसे मिले और कथा कही। और रात्रि में बृहस्पतिदेव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा समस्त राज्य जो है वहां पर नष्ट कर दूंगा। इस तरह कि रात्रि के स्वप्न में राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हाथ टंगा देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा उसके योग्य सुंदर आभूषण देकर उसको विदा किया। और भगवान बृहस्पतिदेव की कृपा से यज्ञानुसार राजा अपने नगर को चला गया। जब वह नगर के नजदीक पहुंचा तो वहां जो है निकट पहुंचा, उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं आदि वहां निर्माण हो रखा था। तब नगर में सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी ने किया है। तो राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया कि यहाँ जब रानी को यह खबर सुनी कि राजा आ रहे तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। और आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हुई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आना। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली, पूछने लगा कि बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। यह सब धन बृहस्पतिदेव की कृपा और व्रत के प्रभाव से हमें प्राप्त हुआ है। तो रानी ने ऐसा कहा। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज के बाद तो सभी जो है बृहस्पतिदेव का, भगवान का पूजन और व्रत करते हैं, परंतु मैं दिन में 3 बार जो है कथा कहा करूंगा, रोज व्रत क्या करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और 3 बार जो है कथा कहता। तो एक रोज जो है राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ। इसे निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर गया और अपनी बहन के घर जाने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक जो है मृतक आदमी को ले जा रहे थे और राजा से कहने लगे कि अरे भाई, मुझे भी मेरी बृहस्पतिदेव की कथा सुन लो। तो वो लोग बोले कि हमारा तो आदमी मृतक पड़ा है, इसको अपनी कथा की पड़े। परंतु कुछ आदमी बोले चल सुना, हम तेरी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा कहने लगा। जब कथा आदि हुई तो वहां हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वहां मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसने किसान एक खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उसे बोला, अरे भाई, तुम मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 जो है जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने भी सब हाल जो है कह दिया। तो वह दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। तो राजा जो है बुढ़िया की खेत पर जाकर कथा कहने लग गया और जिसके सुनते ही वहां कि उसके बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी गायब हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा और बहन ने भाई की खूब आदर खातिर की। और प्रातः काल राजा जागा तो उसने देखा कि वहां सभी लोग जो है भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने अभी तक भोजन न किया हो, क्योंकि मुझे बृहस्पतिवार की कथा सुनानी है। बहन बोली, है भाई, यहाँ पर तो ऐसा ही है कि सभी लोग पहले जो है भोजन करते हैं और बाद में जो है अन्य कार्य करते हैं, मगर पड़ोस में कोई हो तो मैं देख के आती हूँ। ऐसा कहकर देखने चले गए, कोई भी व्यक्ति नहीं मिला और जिसने भोजन न किया हो। अतः एक वहां कुमार के घर गई, उसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि वहां 3 रोज से किसी ने जो है कुछ नहीं किया, न भोजन ग्रहण किया था। तो रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की हर ओर प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। तो वहां जो है राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास बोली चली जा, परंतु अपने लड़कों को यहीं छोड़कर जाना।
क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि भाया मैं तो चलूंगी परंतु बालक कोई नहीं जाएगा। तो राजा बोला जब कोई बालक नहीं चलेगा तुम क्या करोगी। तो बहुत दुखी मन से राजा नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है, कुछ लोग भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली हे राजन, बृहस्पतिदेव ने हमें सब कुछ दिया है तो संतान भी जो है वो अवश्य देंगे। ऐसा जो है मन में विचार उन्होंने किया। तो उसी रात बृहस्पतिदेव ने राजा को स्वप्न में कहा हे राजा उठ सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की बात सुनकर यह बात सुनकर जो बहुत खुश हुआ। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकते परंतु बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन यहाँ आए तुम कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा ने बहन की यह समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर जो है अपने भाई की यहाँ आई। तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पतिदेव ऐसे ही है, जैसे जिसकी मन में कामनाएं हैं वह सभी पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पतिदेव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पतिदेव उनकी सदैव जो है रक्षा करते हैं। संसार में सच्ची भावना और श्रद्धा से भगवान का पूजन व व्रत करते हैं, वह सभी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पतिदेव जी ने पूर्ण की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उनका नमन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पतिदेव भगवान की जय।